अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आप देख सकते हैं इस टाइम आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत कलर स्कीम की क्रूज़ कंट्रोल किट पड़ी हुई है। अब ये जो है स्पेशल एडिशन मैंने जो रिलीज़ की थी उसके अंदर काफ़ी फॉल्ट्स थे जो लोगों ने मुझे कहा आप क्लियर करें, उनको क्लियर करके जो ये मैंने अब बड़ा मज़े का वेरिएंट बनाया है। ये जो है इसकी आपको कलर थीम बड़े मज़े की लग रही होगी, ये कलर थीम बड़े मज़े की थी तो मैंने किसी की वीडियो बना लेता हूँ। बाकी अभी आपको स्क्रीन पर डिफरेंट और भी शो हो रही होंगी जो मैंने बाइक्स पर इंस्टॉल की हैं और लोगों को भिजवाई थी, उन्होंने खुद भी इंस्टॉल की हैं। तो ये जो है इसमें काफ़ी फॉल्ट्स रिकवर हो चुके हैं, मैं आपको अभी सब दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में क्या चेंजिंग्स आई हैं कि आप देख सकते हैं इसके जो फ्रंट के बटन हैं वो दोनों चेंज कर दी गए हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इनकी सिर्फ क्वालिटी चेक करें बटन की। जो लास्ट बटन थे उनके अंदर फॉल्ट ही आता था, वो भी अच्छे थे लेकिन उनका थोड़े अरसे के बाद कलर फेड हो रहा था, लोगों की शिकायत थी और पानी से वो ख़राब हो रहे थे। तो ये बहुत अच्छे वाले बटन से आप कह सकते हैं कि उनसे 3 गुना महंगे बटन से ये पहले मिलते नहीं थे, अब मुझे मिले तो मैंने ले लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किट की जो लुक है वो कार्बन फाइबर में हो गई है और मैट ब्लैक में हो गई। शाइनी ब्लैक में इशू ये आता था कि उसमें स्क्रैचेस बड़ी जल्दी आते थे। मैट ब्लैक का फ़ायदा ये कि एक तो इसमें स्क्रैचेस नहीं आते और उसके बाद ये कि इसकी लुक बड़े मज़े की होती है क्योंकि ये जो है कार्बन फाइबर शाइनी में होता है। आपका बाइक रेड है तो ये रेड कलर की होगी, आपका बाइक ब्लू है तो ये ब्लू कलर की होगी, येलो है तो येलो कलर की होगी और आपका बाइक ब्लैक है तो ये सिल्वर कलर की होगी। अब पूरी रेड ब्लू ब्लैक कर देना वो बड़ी अजीब चीज़ लगती है, तो मैंने इसका एक बेस लुक ये रखी हुई है कार्बन फाइबर और मैट ब्लैक। और अगर आप कहते हैं कि आपका बाइक का जो भी कलर है तो मैं उसके हिसाब से उसकी कलर थीम बना देता हूँ। अब जो इसके अंदर चेंजिंग्स और आई हैं, पहले वाली जो थी उसके अंदर यहाँ पे जो है वो मैंने लगा दिया था चार्जिंग पोर्ट को, अब वो बाहर लटकी हुई बड़ी बुरी लगती थी, आपको पिक्चर शो रही होगी लास्ट किट की। अब जो है उसको मैंने किट के अंदर ही कर दिया। कुछ किट्स में मैं यहाँ पे लगा देता होता हूँ, कुछ में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये जो है ये हमारा आपको शुरू से पता है कि अभी मैं आपको एक सेकंड ऑन करके दिखाऊँ। अब मैंने क्या किया होता था, जब हम किट का मेन बटन ऑन करते होते थे तब वोल्ट मीटर चलता होता था, लेकिन जब आपने मतलब क्रूज कंट्रोल को ऑन किया। लेकिन अब ये है कि आप, मैं इसकी वायर्स लगा दूँ, मैंने आप बैटरी रखी हुई है इसलिए आपको इस टाइम इसका सर्किट वाले हिस्सा शो नहीं हो रहा, वो भी करा दूंगा। ये आप देख सकते हैं किट ऑफ है लेकिन सिर्फ हमने जब बैटरी इसके अंदर लगाई है तो इसका वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगा। और अब वोल्ट मीटर का साइज़ भी ज़रा छोटा है, पतला है, पहले बड़ा बुरा लगता था। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसका वोल्ट मीटर और मोबाइल चार्जर, अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं तो ये मोबाइल चार्जर आपका चलना शुरू हो जाएगा किट को ऑन किए बगैर। अब जब आप मेन बटन को ऑन करेंगे तो आपके दोनों बटन्स के बीच में एक रेड कलर की लाइट चलेगी, साथ ही साथ इसकी जो फ्रंट की वाइट कलर की लाइट है ये भी अब हर टाइम चलती रहेगी जब आप बटन को ऑन करेंगे। ये इस वजह से क्योंकि मैं क्या करता था कि पहले जब हम फ्रंट का बटन दबाते थे उस टाइम जो है राइट लाइट चलती थी। अब रात के टाइम पहले बंदे को नजर आना चाहिए कि वो सामने किधर है इसका कनेक्टर, वो सब कुछ मैंने इस टाइम पैक करके रखा हुआ। मैं डिलीवरी कराने जा रहा था तो मैं आपको शो रही होगी पिक्चर्स के साथ सब कुछ होता है, प्रॉपर बॉक्स वगैरह सब कुछ होता है। अभी इसके बड़े प्यारे बॉक्स पे प्रिंट होने गए हैं, वो आएंगे तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अब लाइट जो है चलती रहेगी, आपको रात के टाइम नजर आता रहेगा कि आपकी एक्सीलेटर किस जगह पे आ गई, आप पिन आराम से इजीली लगा सकते हैं। साथ ही साथ अब एक और चीज़ होती थी कि आपने तो ये आपने पिन बैक की, ये आपने बाहर निकाली, पिन बैक की बाहर निकाली। तो अब होता ये था कि आप जिस टाइम ब्रेक प्रेस करते थे, मैं ब्रेक की तार एक दफ़ा लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, मोटर की ये जो पिन पीछे जाके जोर लगाती रहती थी और बजर चलता रहता था। अब ये होता था कि कॉन्टीन्यूसली मोटर पीछे जाके जोर लगाती रहती थी तो मोटर पे जो असर पड़ता था और मोटर ख़राब हो जाती थी कुछ अरसे के बाद गर्म होके। अब जो है मैंने क्या किया है, और साथ ही साथ वो बड़ा इरिटेटिंग होता था कि बंदे को बार बार किट का बटन ऑफ करना पड़ता था अगर ब्रेक दबा रहे हैं क्योंकि सामने रश आ गया। अब क्या होता है, आप ही किट ऑन है, आपने लगाया हुआ क्रूज कंट्रोल, आपने सिर्फ ब्रेक प्रेस की, आपकी जो पिन है वो पीछे जाके मैंने ब्रेक की तार प्रेस की हुई है इस टाइम, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस टाइम फुल ब्रेक की तार प्रेस की हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये सर्किट के अंदर आ जाए, ये देखें मैंने ब्रेक की तार को इस टाइम पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ है। लेकिन जब एक दफ़ा पिन पीछे चले गई है अब वो जोर नहीं लगाएगी, अब पीछे जाके कट ऑफ हो गया सिस्टम। अब ना बजर को वोल्टेज जा रही है ना मोटर को वोल्टेज आ रही है। अब पिन पूरी पीछे जाती होती है लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उन भाई ने कहा था कि मेरी जो पिन है ना वो थोड़ी सी बाहर है, पता नहीं क्यों लेकिन उन्होंने कहा था, तो मैंने इसकी पिन को थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है कि ये फुल पीछे नहीं जाती। अब आपने जब बटन दबाएंगे तो निकल आएगी और आपने किट ऑन रखी हुई है। जब ब्रेक प्रेस कर दिए एक दफ़ा, ये मैं आपको ब्रेक की वायर भी लगा के दिखाता हूँ कि आपको यकीन आ जाए कि हाँ मैं उतार नहीं रहा तार। ये मैंने जब ब्रेक प्रेस कर दी तो आप पीछे जाके कॉन्टिन्यूसली तार लगाई हुई है मैंने, पीछे जाके पिन स्टेबल हो जाएगी, ना जोर लगाएगी मोटर ना कुछ, और इस पे मोटर पे असर भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली बाइक चलाते रहेंगे। किट को ऑफ करने की भी जरूरत नहीं। दोबारा जब क्रूज कंट्रोल किट एंगेज करना है, आप ब्रेक प्रेस कर रहे थे कुछ भी किट के अंदर वर्किंग नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पीछे जाके वो कट ऑफ हो गया, आपको इरिटेट नहीं करती रहेगी, बजर वगैरह नहीं चलता रहेगा। अब आपने लगाना है, आप दोबारा इसको ईजिली लगा देंगे। अब यहाँ से बंद हो गई, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन जो है ये 2 वे वाला भी लग सकता है, 1 वे वाला भी लग सकता है, जिस तरह लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है। 2 वे में होता है कि एक ऊपर भी स्विच होता है
ऑप्शन होती है, बीच में ऑफ होता है और नीचे भी एक ऑप्शन होती है। तो आप किट की लुक चेक कर सकते हैं कि काफ़ी बेहतर हो गई है। आपको और किट्स की भी पिक्चर शो हो रही होंगी और उन बाइक्स पे लगी हुई उनकी वीडियो शो हो रही होंगी, और मैं अक्सर डालता ही रहता हूँ। इसके साथ प्रॉपर सारी इसकी चीज़ें होती हैं, साइड स्टैंड अलार्म इसके साथ फ्री होता है। और अब मैंने इसका बॉक्स बड़े अच्छे बनवाने के लिए दिए हैं, वो जैसे आएंगे तो आपको उन बॉक्स में मिला करेगी। अभी इसको मैं बबल रैप के अंदर प्रॉपर करके बेचता हूँ, क्योंकि एक दो लोगों को शिकायत आई थी, उनकी किट पे हल्के से निशान आ गए थे, लेकिन वो मैंने रिप्लेस कर दी थी। अब मैं बबल रैप के अंदर हर चीज़ करके बेचता हूँ। इसको भी मैं बबल रैप में प्रॉपर पैक कर दूंगा। और किट आप बाकी चेक कर सकते हैं, इसकी लुक सारी कार्बन फाइबर में होगी और बड़ी लेवल की लुक होगी। तो जब ये बाइक में फिट होगी उसकी भी आपको मैं शॉर्ट दिखा दूंगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप अपने बाइक के बारे में बता के, कौन सा बाइक है, कलर स्कीम के बारे में बता के किट को हफ्ते के अंदर अवेलेबल अपनी तरफ कर सकते हैं। कुछ किट्स काफ़ी लोगों को लेट मिली हैं, क्योंकि बीच में मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा था, उस वजह से उनको लेट मिली, उनसे मैंने माजरत भी कर ली हुई है। तो ये सारा सीन है, और आपको चाहिए तो आप मुझे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।